यहाँ पर हमको एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है और हमको ए बी इज़ इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए है, ये बी है और ये कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आपको दे रखा है। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करके ए और बी की हमको वैल्यू निकालनी है। फिर ए और बी की जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करके हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या करना है, इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो सेम एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे पावर 12 है तो पावर हमने स्प्लिट कर ली। ए टू द पावर एम प्लस एन क्या होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम ए टू द पावर एन। जब बेस सेम है तो पावर क्या होती है आपकी, ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब ये वाली टर्म एक साथ हो गई हमारी, ठीक है, और ये वाली अलग से हो गई। तो हम क्या कर लेंगे, इसको टी कंसिडर कर लेंगे। 3x प्लस 2 अपॉन 4x प्लस 3 को हमने टी कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये u अपॉन वी वाला फॉर्मूला हम लगाकर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर माइनस साइन लगा करके क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को छोड़कर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने यूज़ में ले लिया, ठीक है। तो डी टी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा 1/4x प्लस 3 होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो डी एक्स अपॉन 4x प्लस 3 होल स्क्वायर की जगह तो हम क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, टी वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। सब्सटीट्यूशन मेथड से हमने सब्सटीट्यूशन पुट कर दिया है यहाँ पर। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n का, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ में ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, टी टू द पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी, ठीक है ना। आप टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये वैल्यू आ गई। अब इससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, सेम आंसर मिल रहा है। ए की वैल्यू तो कंपेयर करने पर क्या मिल गई, 1/11 मिल गई, और बी की वैल्यू कंपेयर करने पर क्या मिल गई, 11 मिल गई। और ए इंटू बी आप कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 के इक्वल मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ही आपको अलग अलग कर लेनी है पावर, और इसको टी सब्सटीट्यूट करना है। टी सब्सटीट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी टी की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर ये सब्सटीट्यूशन मेथड से हमने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे रखा है, लेट एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू पाई एन पाई माइनस 1 कोमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो आपको गिवन दैट दिया हुआ ही है। इसके बाद हम यहाँ पर जो हैं साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओपन हो गया, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी हमने यही टर्म ओपन कर दी इसी तरीके से। अब यहाँ पर 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और कॉमन आने के बाद वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है ना। तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। भाई कॉस के साथ जब भी 1 आ जाएगा तो आप उसको एलिमिनेट करोगे, तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये भी 1 को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ में लेना है आपको। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो हम न्यूमरेटर में यूज़ में ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 1 से 1 कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, और सिमिलरली नीचे यहाँ पर
कॉस वाला यूज़ कर लेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 हमारे पास बच गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएंगे और ये 10 बन जाएगा। ठीक है ना, साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 हमारे पास बच गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू जेड हमने पुट कर लिया। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्स डी एक्स डी जेड मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1/2 तो हाई गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद इधर क्या बचेगा, एक्स डी एक्स बचेगा। और इधर क्या है आपके पास, जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, डी जेड हो गया। ठीक है, तो एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, डी जेड लिख देंगे। तो इस एक्स डी एक्स की जगह हमने डी जेड लिख दिया और इसका क्या हो गया, टेन जेड हो गया। ठीक है, अब टेन जेड का डिफ्रेंशिएशन होगा जेड के रेस्पेक्ट में, जो कि होता है लॉग सेक जेड। ठीक है ना, क्या होता है, लॉग सेक जेड। और जेड की वैल्यू हम वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे जो हमने यहाँ पर कंसीडर करी थी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, लॉग सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस सी, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और 4 ऑप्शन हैं और हमको पूछा है कि एफ एक्स की वैल्यू निकालो। ये एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, जो ये इंटीग्रल आपको दिया हुआ है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 माइनस 1/x² बचेगा। और यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/x² बचेगा। ठीक है, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये वाली टर्म तो ऐसी की ऐसी हमने लिख ली। इसमें भी x को इंडिविजुअल डिवाइड कर लिया तो ये क्या आ गया, x प्लस 1/x आ गया। इसको इस तरीके से लिख लिया हमने। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसी को मैं क्या मानूंगा, t सब्सटीट्यूट करूँगा। इसी को मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँगा, t या फिर z, जैसा भी आपको सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो x प्लस 1/x की जगह हमने z सब्सटीट्यूट किया। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/x² dx आ जाएगा। और z का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो ये वाली टर्म मिल रही है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू z² मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आप करोगे तो इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/z² प्लस 1 tan इनवर्स z dz हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/u du आ गया। क्यों, क्योंकि u इज इक्वल टू हमने क्या कंसीडर कर लिया, tan इनवर्स z कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो 1/u du को क्या हो जाएगा, log u प्लस c हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू log tan इनवर्स z प्लस c, दैट इज इक्वल टू log tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस c। तो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, z की जगह x प्लस 1/x हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से कंपेयर करूँगा मैं इस आंसर को, तो जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसमें कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x आ जाएगी, जिसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन sec² x अपॉन tan² x माइनस 4 tan x प्लस 3 dx। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं tan x को हमने z कंसिडर कर लिया, तो ये क्या हो गया, sec² x dx इजिकल टू dz हो गया डिफ्रेंशिएशन के बाद। उसके बाद हम z पुट कर देंगे, tan x की जगह पर तो z पुट कर देंगे और sec² x dx की जगह हम dz पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह तो हमने dz पुट कर दिया और इसकी जगह tan की जगह हमने z पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको। अब इसका हम फैक्टर कर लिया, फैक्टर करने के बाद हम इसके क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्शियल फ्रिक्शन इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो z 1/z माइनस 1, z माइनस 3 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a/z माइनस 1 प्लस b/z माइनस 3, इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा z माइनस 3 × a प्लस z माइनस 1
बी। अब हम क्या कर देंगे, एक बार जेड की जगह हम 3 पुट कर देंगे, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ना। तो जेड की जगह हम जब 3 पुट करेंगे, तो यहाँ 3 पुट करते हैं, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, और यहाँ 3 पुट करते हैं 2 हो जाएगी, तो 2 भी हो जाएगी। तो 1/2 तो आ गई आपकी बी की वैल्यू, ठीक है ना। 1/2 तो आपकी आ गई बी की वैल्यू। अब उसके बाद हम जेड की वैल्यू जो है क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। जब जेड की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, और यहाँ 1 पुट करके ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू ए, तो -1/2 ए के इक्वल हो गया, ठीक है। -1/2 ए के इक्वल हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई -1/2 और बी की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो ए की वैल्यू आ गई 1/2 है ना, और यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई -1/2, तो ये इस तरीके से हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब सिंपल इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है इसका। जैसे 1/z का dz के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक इंटीग्रेशन क्या होगा, log z होगा, ठीक है ना, log mod z प्लस c। तो बस वही हमको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log माइनस इसका तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और ये हो गया log z-1, ठीक है। और इस वाले का क्या हो जाएगा, 1/2 ये हो गया, log z-3 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये क्या था, log माइनस log z-1 प्लस log z-3 हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब इसको हम एक साथ कर लेंगे, log m/n वाली प्रॉपर्टी बन गई, तो ये log m हो गया और ये n हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे फिर, हाफ ऑफ log z-3 अपॉन z-1 प्लस c। और z की वैल्यू 10x थी, तो हमने 10x पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर हमको ये मिल गया, ठीक है।